हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करते हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना है काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट में किसकी वजह से आती है, उसके मोशन की वजह से आती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी है उस समय, उस एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे कि क्या है, दो बच्चे भाग रहे हैं, एक का नाम है सोनू और दूसरे का नाम है मोनू। सोनू भाग रहा है बहुत स्लो स्लो करके और मोनू भाग रहा है बड़े तेजी से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो आप कहोगे कि जो तेज भाग रहा है उसके पास ज्यादा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बेसिकली हमको कैसे पता लगती है, वो पता लगती है मोशन से, कि किस वेलोसिटी से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आई होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं तो वो अब यहाँ पे जान लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, पेपर में पूछा जाता है कि डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका मास m है। उसका मास क्या है, m है। इस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाया F। अब फोर्स लगने से क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, कुछ डिस्प्लेस, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको S ले लिया हमने। ठीक है, मास m, फोर्स F लगा, डिस्प्लेसमेंट S हुई। ठीक है, अब क्या है, अब मैं ये कहता हूं कि क्या है, मुझे क्या निकालना है, पहले सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट S है। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब क्योंकि ये जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव कर रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है मतलब मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है मतलब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। किसका यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का। अच्छा एक बार बताओ मेरे को, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमने यूज क्यों किया, ये हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहां से हमको s की वैल्यू चाहिए। तो देखो, अगर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है तो 2a यहां इनटू में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में s की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, वर्क इज इक्वल टू F इनटू S थी, लेकिन S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है वैल्यू, इसको मिटा दो और यहाँ पे ये वैल्यू लिख दो S की, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, तो अब वर्क इज इक्वल टू F इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। अब क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे F है, अब हमें क्या करना है, न्यूटन का लॉ, आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता होगा, तो हम लिखेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, m इंटू ए होती है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू जो m इंटू ए होती है वो यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों। तो F W इज इक्वल टू जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, m a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो W इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, सपोज वैसे तो फॉर्मूला यही है, वर्क का फॉर्मूला ये आ गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज अज्यूम करनी है, क्या अज्यूम करनी है कि लेट u इज इक्वल टू 0। सपोज इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0, तो W इज इक्वल टू क्या है, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है यहाँ पर, मतलब इस 2 को आगे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है, 0, तो रख लो वैल्यू 0। तो W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी। W इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वर्क डन हुआ है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ m v स्क्वायर। इस तरीके से ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपने इसको नोट डाउन करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप लाइक जरूर करना इसको। अब मैं आपको क्या है, छोटा सा वो बता देता हूँ क्वेश्चन। जैसे सपोज क्या है,
सपोज 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 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है 10 kg और वो कितने की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब मैं पूछ लूँ बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्वेश्चन में पूछ लूँ तो बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ एम की वैल्यू बताओ कितनी है बच्चों, यहाँ पे 10 है, इंटू वी की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर करो। सॉल्व करना आता होगा आपको, कैसे करते हैं 2 5 जा तो 5 1 जा 5 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 इंटू 20 20 जा 400 और 400 का 5 से इंटू करेंगे तो 5 4 जा ये हो जाएगा 2000। तो हमारा क्या आंसर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2000 जूल। और आपको तो पता ही है एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।